Hello students, good morning. This is your chapter number 16, State Government. Open your page on 95, page number 95. State Government यानी कि राज्य सरकार. We elect a class representative for smooth management of the class. Moreover, we form a class committee, a class cleanliness committee, a class management committee. You also must be doing your part to decorate and arrange the class. You may be wondering who would be in charge of the entire administration, management and executive of the state. तो क्लास में व्यवस्था डिसिप्लिन बनी रहे और उसका संचालन आसानी से हो, इसलिए हम क्लास के रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं. उसके अलावा हम एक क्लास कमेटी, क्लेanलीनेस कमेटी, सफाई के बारे में, वर्ग व्यवस्था, क्लास की कमेटी, व्यवस्था करने की कमेटी, ऐसी कई सारी कमेटियां बनाते हैं. आप भी अपना फ़र्ज़ वर्ग को सजाने में और उसको अरेंज करने में, मेंटेन करने में निभाते होंगे. तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे राज्य का पूरा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, संचालन, मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव, कार्यकार किसके हाथों में है. The state government does the administration of the state. One of the basic objectives of the state is to maintain the well-being and safety of the people by maintaining law and order. The main aim of the state government is to attain the all-round welfare of the people of the state by preserving and protecting their freedom and fundamental rights. For this, three organs of the government continuously function as legislative, executive, and judiciary. State legislature is known as the Legislative Assembly. Its task is to formulate laws for effective and efficient government of the state, while the function of state executive is to implement the law and the function of the judiciary is to punish those who break the law. तो स्टेट गवर्नमेंट, तो राज्य जो है सरकार, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज राज्य सरकार करती है. राज्य का एक मुख्य हेतु है और वो है लोगों की भलाई, वेलबींग और सेफ्टी, सुरक्षा बनाए रखे कानून और ऑर्डर के द्वारा. तो पहला उसका क्या हेतु है कि लोगों की भलाई और सुरक्षा बनाए रखे. किसकी मदद से? कानून और ऑर्डर की मदद से. राज्य के लोगों का सर्वांगी भलाई करना. सेकंड एम क्या है? टू अटेन ऑल राउंड वेलफेयर, उनके हकों और स्वतंत्रता का रक्षण करना, राइट्स और उनका इंडिपेंडेंस का, उनका फ्रीडम का रक्षण करना, प्रोटेक्ट करना. इसके लिए सरकार ने 3 अंग लगातार कार्य करते हैं और वो 3 हैं लेजिस्लेचर यानी कि धरासभा, एग्जीक्यूटिव कारोबारी तंत्र और जुडिशियरी न्याय तंत्र. राज्य की जो धरासभा है, लेजिस्लेचर को विधानसभा कहते हैं. उसके कार्य है राज्य का प्रभावशाली और कुशलता से शासन के लिए कानून बनाना, जबकि स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है उसका काम है कानून को लागू करना और जुडिशियरी है न्याय तंत्र, उसका काम है जो लोग कानून तोड़े उसे सजा देना. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ मैनेजिंग बॉडी. दिस मैनेजिंग बॉडी यूजुअली रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन according to the will of the people. India is a very big country. If the administration is not carried out from one level or place, it leads to many difficulties and inconvenience to the citizen. That is why we have a government which works at different levels,
that is at the local level, at state level and national level. तो सरकार एक संचालक मंडल है, मैनेजिंग बॉडी। ये मैनेजिंग बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों की मर्ज़ी से चलाते हैं। इंडिया बहुत बड़ा देश है। अगर उसका एडमिनिस्ट्रेशन एक ही जगह या तो एक ही स्तर से चलाया जाए तो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं और नागरिकों यानी सिटीजन्स को असुविधा होगी। इसी वजह से हमारे यहाँ सरकार है वो अलग अलग लेवल पे काम करती है और वो लेवल है लोकल लेवल, लोकल यानी स्थानिक, स्टेट लेवल राज्य और नेशनल लेवल दैट इज़ राष्ट्रीय। Local people elect the representatives by voting and administration done by them only is called the local self-government. Gram Panchayat, Taluka Panchayat and District Panchayat are the government of rural local self-government. Municipality and the municipal corporation are the government of urban local self-government. We will study about the state government. तो लोकल लेवल पे लोग अपना प्रतिनिधि वोट द्वारा चुनते हैं और उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, उसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ये सरकार के रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो गांव में चलता है। म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये सरकार के अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो शहरों में, सिटी में है। अब हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। Now in know this, you have to remember this that the implementation of Panchayati Raj started in Gujarat from April 1st, 1963. Formation and role of state government. India is a country with a huge population. India has 28 states and 9 union territories. Delhi is a special state. There is a federal government in the country with two levels, namely union and state. The national government is called the central government or the union government. It administers the whole of India. The government that administers the state at state level is called the state government. तो इंडिया एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, पॉपुलेशन। उसके 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज़ है। दिल्ली एक खास राज्य है। हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट यानी यूनियन और स्टेट दोनों साथ में, तो सरकार उसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। राष्ट्रीय लेवल पर जो सरकार है उसे हम केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं या तो यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और वो पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन करता है। जो सरकार राज्य लेवल पे, स्टेट लेवल पे वहीवट प्रशासन करती है उसे राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। नाउ turn your page number 96. The picture is given of Gujarat Legislative Assembly, that is Vidhan Sabha. Legislative Council. Main organs of the state government: legislature, executive and the judiciary. The upper house of the state legislature is called the Legislative Council. Every state in India has a legislature. There is a legislative council only in the states of Bihar, Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh. Gujarat Legislative Assembly does not have a legislative council. तो राज्य सरकार के मुख्य अंग, ऑर्गन्स कौन से हैं? तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपरी गृह को, अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद कहते हैं।
हर एक राज्य में लेजिस्लेचर होती है, धारासभा। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। गुजरात के लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। The members of the Legislative Council are elected by the constituency of the local self-governing bodies, registered graduates, electoral college of secondary and higher secondary teachers. To be a member of the Legislative Council, the candidate must be 30 years of age or more and should be an Indian citizen. The Legislative Council is a permanent house. Each member of the Legislative Council is elected for a term of 6 years. 1/3 members of the Legislative Council retire every second year. The state decides whether to have a Legislative Council or not. अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य हैं वो लोकल सेल्फ गवर्निंग संस्थाएं, दर्ज किए गए ग्रेजुएट्स, रजिस्टर्ड और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टीचर्स के मतदार मंडलों के द्वारा चुने जाते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार कैंडिडेट की उम्र 30 साल या तो ज़्यादा होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक सिटीज़न होना चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट बॉडी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के हर एक सदस्य 6 साल के लिए चुना जाता है और उनमें से 1/3 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। राज्य स्टेट तय करता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल रखी जाए कि नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली नाउ। The lower house of legislature is called the Legislative Assembly. According to the provision of the Constitution, the number of members in the Legislative Assembly cannot be less than 60 and more than 500. Now next is Legislative Assembly. The lower house, जो निचला गृह है लेजिस्लेचर का, उसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा कहते हैं। तो अपर हाउस जो है, तो अपर हाउस को हम क्या कहते हैं? अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। संविधान के नियम के प्रोविज़न के हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य की संख्या 60 से कम और 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए वो नीचे दिया गया है। तो फर्स्ट, ही शुड बी एन इंडियन सिटीज़न, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। हिज एज शुड बी 25 ईयर्स और मोर, उसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ही मस्ट नॉट हैव अ पेड पोजीशन इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वो सरकारी नौकरी नहीं करता होना चाहिए। That person should not be a bankrupt, a convicted offender or having an unstable mind. वो व्यक्ति bankrupt यानी दिवालिया, offender यानी अपराधी और unstable mind अस्थिर दिमाग वाला नहीं होना चाहिए। Every state in India has a legislative assembly. State areas are divided into different constituencies. One member is elected from each constituency. There are total 182 assembly seats in the state of Gujarat. The number of legislature in each state legislative assembly is different. The number of seats are based on population. Now turn your page 97. Most of the legislature belong to different political parties. There are also independent legislature who do not belong to any political party. The Vidhan Sabha Bhavan of Gujarat is located at Gandhinagar and its name is Vittalbhai Patel Vidhan Sabha Bhavan. तो
भारत के हर एक राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली के राज्य के क्षेत्र को अलग अलग चुनाव क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी में बंटा गया है। एक सदस्य हर एक चुनाव क्षेत्र से चुना जाता है। गुजरात राज्य में टोटल 182 असेंबली सीट्स है। हर एक विधानसभा में लेजिस्लेटर यानी विधानमंडल, लेजिस्लेटर यानी विधानमंडल की संख्या अलग अलग है। सीटों की संख्या पॉपुलेशन के आधार पर निर्धारित की जाती है। ज़्यादातर लेजिस्लेटर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में से हैं। ऐसे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर भी जो कोई भी राजनीतिक दल से नहीं है, जिसे हम अपक्ष उम्मीदवार कहते हैं। गुजरात का जो विधानसभा है वो गांधीनगर में स्थित है और उसका नाम है विठलभाई पटेल विधानसभा भवन। Then next is election. Elections for members of the state legislature are held every 5 years. A member of the legislative assembly is called a legislator or MLA, and the full form of MLA is member of the legislative assembly. MLAs are elected by the people through direct election. Different political parties field their representatives as their party's candidates in the assembly elections. One becomes a member of the legislative assembly based on majority of votes from his own constituency. The party having a majority in the legislative assembly form its own government. The members of the legislative assembly represent the people. तो राज्य के विधानसभा के मेंबर्स के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को एमएलए यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। एमएलएज लोगों द्वारा सीधे चुनाव से चुने जाते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने प्रतिनिधियों को विधानसभा के चुनाव में अपने दल के उम्मीदवार कैंडिडेट के रूप में खड़े करते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जिसको बहुमत मेजॉरिटी के आधार पर विधानसभा के सदस्य बनाते हैं। जिस पार्टी की विधानसभा में मेजॉरिटी बहुमत है वो अपनी सरकार बनाती है। विधानसभा के सदस्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। टेन्योर ड्यूरेशन। The Legislative Assembly is not a permanent house. Its term is 5 years. It dissolves when its term gets over. In certain unusual situations, the government cannot run according to the constitutional provisions, or when a government cannot be formed. In that case, the President imposes presidential rule in the state on the recommendation of the governor. During that time, the governor takes care of the state administration. तो टेन्योर यानी उनका कितना टाइम है। तो विधानसभा स्थायी गृह नहीं है, परमानेंट हाउस नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली। उसका जो टाइम है वो 5 साल का है। उसकी अवधि ख़त्म होने पर उसे डिसॉल्व किया जाता है, विसर्जित किया जाता है टाइम ख़त्म होने पर। और कोई ऐसी असामान्य परिस्थिति में सरकार संविधान के प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के नियम के आधार पर नहीं चल सकती या तो सरकार बन नहीं पाती। ऐसी स्थिति में गवर्नर की सिफारिश सिफारिश से राष्ट्रपति प्रेसिडेंट राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल रूल लगाते हैं। इस समय गवर्नर राज्य के प्रशासन को संभालते हैं और तब जो गवर्नर है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। The MLAs elect the speaker and the deputy speaker and from them for the smooth control of the legislative assembly. Financial and ordinary bills can be introduced in the legislative assembly only. After passing through various stages, the bills are sent to the governor for approval.
On getting approval of the governor, the bill becomes an act. तो MLAs उन लोगों में से आसानी से काम करने के लिए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को चुनते हैं। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में ही फाइनेंशियल बिल और सामान्य बिल लाया जाता है। कई सारे स्टेजेस में से वो पसार होने के बाद गवर्नर की अनुमति के लिए वो भेजा जाता है। गवर्नर की अनुमति के बाद ये बिल कानून बन जाता है। नाउ फंक्शंस, मेक अमेंडमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग लॉ, जो कानून मौजूद है उसमें सुधार करना। फॉर्मुलेट्स न्यू लॉज व्हेन द नीड अराइजेज, ज़रूरत होने पर नया कानून बनाना। रिपील्स ओल्ड एंड इररेलेवेंट लॉज, पुराने और जो व्यर्थ लॉज है उसको रद्द करना। अप्रूव्स द बजट, बजट को मंजूर करते हैं। कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव पे अपना कंट्रोल रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।